बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली राम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वं वैष्णवी सतिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमाषि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तहेतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषध्वज नमोस्तुते आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र की ठाकुर जी महाराज की शालिग्राम भगवान की तुलसा महारानी की गंगा मैया की कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरा वाली राम कार्तिक महात्मा की कथा में आप लोग जो कथा सुन रहे हैं वो भगवान की लीलाओं के अंतर्गत जालंधर का व्याख्यान चल रहा है। कल आपने कथा में सुना किस प्रकार से माता भगवती ने प्रभु श्री नारायण जी को कहा कि जालंधर ने जो कृत्य किया है उसको उसी की भाषा में आपको जवाब देना है। ये सुनकर राजा पृथु जो हैं देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, आगे श्री नारायण ने किस प्रकार से अपनी लीलाएं की आप हमें सविस्तार पूर्वक बताइए। राजा पृथु के
वाणी को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं कि आगे जो प्रभु ने लीलाएं की हैं उन्हें मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु श्री नारायण वहां से जब चलते हैं तो जालंधर के नगर पे आते हैं। जालंधर के नगर में आकर उसके नगर के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में भगवान जो है निवास करते हैं और उस बगीचे में निवास करके दिन भर व्यतीत करते हैं। और जब रात्रि होती है, सभी लोग सो जाते हैं, तब भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं और भगवान की माया जो कुछ करती है वो हमारे जीवन में घटित होता रहता है, क्योंकि हम सब माया के वशीभूत हैं। इसलिए भगवान ने अपनी माया के माध्यम से जालंधर की पत्नी को स्वप्न दिया और स्वप्न में उसने क्या देखा कि उसका जो पति है वो एक भैंसे पे बैठा हुआ है, उसका स्वरूप बड़ा विकराल है और उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है और वो भैंसे पे बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा का मतलब होता है जब हम अंतिम यात्रा में होते हैं तो वो दक्षिण की यात्रा होती है। ऐसी स्थिति को देखकर वृंदा जी जो है भयभीत हो जाती है। उन्हें जो स्वप्न आया उस स्वप्न के कारण उनका मन विचलित हुआ और वो भयभीत हो गई और भयभीत होकर वो उठ के बैठ जाती है। और जब वो उठ के देखती हैं तब भी उन्हें बड़ी बेचैनी होती है और उस बेचैन अवस्था में वो इधर उधर देखती हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको कोई राहत महसूस नहीं होती। अपनी दो सहेलियों को बुलाती हैं और उनसे अपने स्वप्न का वृत्तांत सुनाती हैं, अपनी बेचैनी का कारण बताती हैं। सहेलियां उनको अपने शब्दों के माध्यम से आश्वस्त करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि रात में ही उन्हें अभी भी ये एहसास होता रहता है कि मैं स्वप्न में ही हूं। उन्हें लगता है कि दिन निकल आया, सूर्य निकल गया। सूर्य की तरफ देखती हैं तो लगता है उनको कि सूर्य में आज एक छिद्र दिखाई पड़ रहा है। सूर्य जैसे अपनी पूर्ण अवस्था में होते हैं वैसे उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। वो बेचारी अपने घर में इधर उधर कहीं छत पे जाती हैं, कहीं बाहर आती हैं, बेचैनी में बेचारी इधर उधर भटकती हैं कि क्या हो रहा है, मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अंत में वो रोने लगती हैं कि मैं क्या करूं। तो उनकी सखियां उनको समझाती हैं और उनका मन थोड़ा हल्का करने के लिए उनसे कहती हैं कि चलो थोड़ा सा बगीचे में घूम आते हैं, जिससे कि आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। वो बगीचे में गई, लेकिन बगीचे में भी उनको कोई राहत नहीं हुई। उसके बाद वो उद्यान जंगल में चली जाती हैं घूमने के लिए। जंगल में घूमते घूमते देखती हैं कि सामने से दो बड़े भयंकर राक्षस से लोग आ रहे हैं और बड़े ही विकराल उनका स्वरूप है। उनको देख के वृंदा जी बड़ी भयभीत हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये राक्षस जो है अब हमें पकड़ लेंगे और वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इसलिए वो वहां से जब तेज तेज चलने लगती हैं तो राक्षस भी उनके पीछे पीछे तेजी से चलने लगते हैं। वो दौड़ने लगती हैं तो राक्षस भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं।
अब उन्हें लगता है कि अब हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, ये राक्षस अब हमारे प्राणों का हरण कर लेंगे। भागते भागते वो देखती हैं कि सामने से एक मुनि के वेश में बहुत तपस्वी जीव कोई दिखाई पड़े। भयभीत हालत में वृंदा जी जो हैं वो उन्हीं से लिपट जाती हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। उनके गले में लिपट जाती हैं और उनसे अपनी रक्षा की याचना करती हैं। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को प्रणाम करती हैं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस भयंकर परेशानी से मुझे मुक्ति दिलाई। आज हमारे प्राण चले ही जाते अगर आप यहाँ पर नहीं होती। बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। फिर उसके उपरांत उन्होंने मुनि से प्रश्न किया कि हे मुनि, हमारे पतिदेव युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, उनका कोई कुशल समाचार प्राप्त नहीं है। आप तो बड़े तपस्वी साधक मालूम पड़ते हैं, तो आप कृपा करके ये बताइए कि हमारे पतिदेव की वर्तमान समय में क्या स्थिति है। वृंदा जी के प्रश्न को सुनकर वह मुनि जो हैं अपने भ्रकुटी का संकेत करते हैं। वैसे ही उनको ज्ञात होता है कि उनके सामने दो उनके शिष्य प्रकट होते हैं और वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आदेश। तब मुनि उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए और युद्ध क्षेत्र का कुशल लेके आइए। मुनि का संकेत पाकर वो उनके दोनों शिष्य चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में जब वो लौटते हैं तो एक के हाथ में जालंधर का धड़ है और दूसरे के हाथ में शर है। ऐसी अवस्था देखकर वृंदा जी जो हैं मूर्छित हो जाती हैं और मूर्छा खुलने पर रोने लगती हैं। बड़ा दुख प्रकट करने लगती हैं, नाना प्रकार के विलाप करने लगती हैं और उसके उपरांत मुनि से कहती हैं कि हे कृपा निधि, आप बड़े साधक हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई उन मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ती है। वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव अब ये जीवित नहीं हो सकता, ऐसा मुनि कहते हैं। क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है, अतः मैं इसे जिलाने का प्रयास करता हूं। भोलेनाथ की आराधना करके इसे जीवित करने का प्रयास करता हूं। नारद जी कहते हैं कि वो मुनि जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने ये सब अपनी माया फैला रखी थी और उस माया में ही ये सब सारी घटनाएं घटित हो रही थी। वह वृंदा के पति को जीवित कर देते हैं और जीवित करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। पति को इस अवस्था में देख के वृंदा भी बड़ा प्रसन्न होती है।
और प्रसन्नता के भाव में दोनों लोग काफी समय तक एक साथ समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जालंधर तो युद्ध क्षेत्र में ही है, ये तो प्रभु की माया है। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय के उपरांत एक दिन ऐसा होता है कि वृंदा जी को ये एहसास होता है कि हमारे पतिदेव की जो आदतें हैं, उनके जो लक्षण हैं, उसमें और इनमें कुछ भिन्नता सी प्रतीत होती है। वो भी बड़ी सती साध्वी थी, प्रभु की कृपा उनके ऊपर थी। उन्होंने ये जान लिया कि हो ना हो ये मेरे पति नहीं है, और उन्हें अंतःकरण में झांक के देखा तो उनको ये ज्ञात हुआ कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्होंने क्रोध अवस्था में भगवान को श्राप दे दिया। भगवान से कहा कि आपने ये मेरे साथ जो छल किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जान लिया है कि ये जो कुछ घटित हुआ था, ये सब आपकी ही महामाया का प्रभाव था। वो तपस्वी मुनि कोई और नहीं था, आप ही थे। इसलिए हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान से कहा कि जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे, और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे, और ये सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह तुम्हारा साथी रहेगा। क्रोध अवस्था में वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप देने के उपरांत पतिव्रता वृंदा जो है, विष्णु भगवान के लाख मना करने पर भी अपने शरीर को नष्ट कर देती हैं, अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कर देती हैं। कहती हैं अगर साधना सच्ची होती है तो मन से अग्नि का आवाहन करने के उपरांत अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, और ऐसे ही वृंदा ने अग्निदेव का स्मरण किया, उनके शरीर से ही अग्नि प्रकट हो गई, और वृंदा जी जो है अग्नि में समाहित हो गई। हमारा शरीर जो बना है, इसमें अग्नि भी तो है, क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, पंच तत्व से बना शरीर। तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, वो उसमें अग्नि भी है। तो अग्नि का आवाहन किया और अग्निदेव ने उनको स्वीकार कर लिया। भगवान के देखते देखते ही वृंदा जी जो है अग्नि में प्रवेश कर गई, और उस अग्नि से एक तेज निकला, और वो तेज जो है जाके माता भगवती पार्वती के शरीर में प्रवेश कर गया। ये सब घटनाएं आकाश से देवता लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और वो मन ही मन कह रहे हैं कि धन्य है वृंदा जी, आप धन्य हैं, आपका पातिव्रत व्रत धन्य है कि आपने अपने इस व्रत के माध्यम से साक्षात भगवान श्री नारायण को प्राप्त कर लिया, और आपका जो शरीर का तेज है वो भी माता भगवती में समाहित हो गया। ये आपकी साधना का ही पुण्य प्रताप है, अन्यथा ये चीजें सब परम दुर्लभ हैं। भगवान की साधना जब सच्चे मन से की जाती है तो प्रभु हमें उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। देवता लोग इस प्रकार से
जय जयकार करते हैं और जय जयकार करते हुए वृंदा जी की अच्छे सुंदर शब्दों में बड़ी सराहना करते हैं कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। वृंदा जी माता भगवती के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। उसके उपरांत नारायण भी वहां से चले जाते हैं। नारायण ने अपनी जो लीला करनी थी वो पूर्ण हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे।